गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज आपको वैदिक पद्धति से व्यवकलन करना सिखाएंगे। व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना बाकी निकालना, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण, ये सूत्र लगेगा एक न्यूनैन पूर्वेण तथा प्रमित्रांक। पूर्वेण को एक न्यून करके साथ ही प्रमित्रांक की सहायता से इसको हल करना है। अब क्योंकि आपको पहले प्रमित्रांक के बारे में भी जानकारी हमने दे दी, लेकिन किसी भैया बहन को अगर जानकारी नहीं है तो एक बार और नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ मैं। प्रमित्रांक होते हैं जिन अंकों का योग परस्पर मिलकर 10 होता है, वो एक दूसरे के पूरक अथवा प्रमित्रांक कहलाते हैं। देखिए जैसे अंक 1 का प्रमित्र कितना होगा, 1 का होगा 9, यानी 1 + 9 करने पर योग 10 आ रहा ना, तो जिनका योग 10 हो जाएगा वही एक दूसरे के प्रमित्रांक कहलाते हैं। वैसे ही 2 के प्रमित्र कितने हो गए, 2 के 8, और 3 के कितने हो गए, 3 के प्रमित्र प्लस करने पर 7। वैसे 4 के कितने हो गए, 4 के 6, और 5 के कितने हो गए, 5। अब इसको जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं अपन, 5 के 5, 6 के 4, 7 के 3, 8 के 2, 9 का 1। ये एक दूसरे के प्रमित्रांक कहलाते हैं। अब देखिए व्यवकलन कीजिए। व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना बाकी निकालना। अब देख इसमें से, अब इसमें क्या होता है, व्यवकलन करते समय एक न्यूनैन पूर्वेण की सहायता से इसको हल करना है। जैसे 3 में से 3 घटाएंगे ना, तो 3 में से 3 शून्य आ जाएगा यहाँ पे। वैसे ही 4 में से 4 गए तो यहाँ पे भी शून्य आ जाएगा, सिंपल है। और 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 2। इसमें कोई सूत्र लागू नहीं है, सिंपल सवाल है। अब इसके जस्ट आगे वाला देखिए, 0 में से 4 की बाकी नहीं निकल रही है, तो 4 का प्रमित्र क्योंकि 6 होता है, 6 को अपन 0 में मिलाएंगे तो 6 के 6। अब इसमें से इसकी बाकी नहीं निकल रही है, तो पूर्वेण सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण, पूर्वेण को एक न्यूनैन करेंगे तो इसका पूर्वेण, 0 का पूर्वेण कौन सा है, 6 है। तो 6 को एक न्यून करने पर यहाँ पे मान रह गया 5। कितना रहेगा, 5। अब अंक 5 में से 7 की बाकी नहीं निकलेगी, तो अब 5 में से 7 की बाकी नहीं निकल रही। 7 का प्रमित्र कितना है, 7 का प्रमित्र देखिए 3 है। कितना है, 3 प्रमित्र है, उसको अपन 5 में मिलाएंगे, यहाँ 5 रह गए एक न्यून करने पर। अब 5 और 3 को जोड़ने पर योग कितना आ रहा है, 5 के आगे 6, 7, 8 आ रहे हैं ना, यहाँ पे मान 8 आ जाएगा। अब पूर्वेण को फिर एक न्यून करना है। अब एक न्यून करते हैं, यहाँ पे मान कितना रह गया, यहाँ पे मान रह गया 7। अब 7 में से 5 गए तो 2। अब इसमें से बाकी निकल रही है ना, नहीं निकल रही है तो पूर्वेण को, अब पूर्वेण कुछ संख्या भी नहीं है इसमें। अब देखिए जस्ट इससे आगे वाला देखिए, अब 1 में से 3 की बाकी नहीं निकल रही है, तो सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए इसको हल करेंगे। अब 7 के 3 का प्रमित्र कितना हुआ, 7, 7 में 1 को मिलाएंगे 8, पूर्वेण को एक न्यूनैन करेंगे, यहाँ रह गए, अब एक न्यूनैन करते ही यहाँ पे 9 की जगह कितने रह गए, 8। अब 8 में से 8 गए तो कितने रहे, 0। अब चूंकि 8 में से 8 की बाकी निकल रही है तो पूर्वेण को एक न्यूनैन नहीं करेंगे, जब नहीं निकलती है तो करते हैं। अब 9 में से फिर 8 गए तो यहाँ पे मान कितना आएगा, 1। अब इससे जस्ट आगे वाला देखिए, 3 में से 7 घटाएंगे, तो 3 में से 7 की बाकी नहीं निकल रही है, तो सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण का प्रयोग करेंगे अपन इसमें भी। अब प्लस प्रमित्रांक, तो 7 का प्रमित्र कितना है, 7 का प्रमित्र देखिए 3 है, तो 3 को 3 में मिलाएंगे तो कितने हुए, 6। इसको एक न्यूनैन करेंगे तो यहाँ कितना रह गया, मान 5। कितना रहा, 5। अब 5 में से 8 की बाकी फिर नहीं निकल रही, तो 8 का प्रमित्र कितना है, 2 है। कितना है 8 का प्रमित्र, 2। 2 को 5 में मिलाना है, 5 और 2 कितने हुए, 7। अब फिर पूर्वेण को एक न्यूनैन करेंगे, एक न्यूनैन करते हैं, यहाँ पे मान रह गया 4। कितना रह गया, 4। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा अपना 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अब चूंकि यहाँ बाकी निकल रही है इसलिए पूर्वेण को न्यूनैन करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ नहीं निकलती है उससे पूर्वेण का न्यूनैन करते हैं। अब 7 में से 6 गए, यहाँ बाकी निकल रही, 7 में से 6 गए तो 1, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1176। वैसे ही जस्ट देखिए सवाल नंबर 5, फिर 8
4 में से 8 की बाकी नहीं निकल रही। 8 का परम मित्र कितना है 2, 2 को 4 में मिलाएंगे तो 6, पूर्व एंड को 1 न्यून करेंगे तो यहाँ मान रह गया 5, कितना रह गया 5। अब क्योंकि 5 में से 7 नहीं जा रहे तो 7 का परम मित्र कितना होता है, 7 का परम मित्र 3 हो गया। अब 3 को 5 में मिलाएंगे तो 5 और 3 कितने हो गए 8, फिर पूर्व एंड को 1 न्यून करेंगे। अब 1 न्यून करते ही यहाँ मान कितना रह गया 7 रह गया ना। अब 7 में से फिर 9 नहीं जा रहे तो 9 का परम मित्र कितना है 1, 1 को 7 में मिलाएंगे तो कितने हुए 8, फिर इसको 1 न्यून करेंगे। अब 1 न्यून करने पर यहाँ पे क्या है 1 न्यून करते ही यहाँ पे 8 रह जाएंगे, 8 में से 4 गए तो कितने रहेंगे 4, तो अपना आंसर आ जाएगा 4846। अब जस्ट इससे आगे वाला देखिए, अब 1 में से 3 नहीं जा रहे तो 3 का परम मित्र कितना होता है 7। अब 7 में फिर 1 मिलाएंगे तो कितने हुए 8, फिर पूर्व एंड को 1 न्यून करेंगे तो ये 1 न्यून करने पर यहाँ पे कितने रह गए 1 रह गया। अब 1 में से 9 की बाकी नहीं जा रही तो 9 का परम मित्र कितना होता है 1 होता है, तो 1 में 1 को मिलाएंगे तो 2 आ गए ना। फिर जस्ट इससे आगे वाला पूर्व एंड अंक 4 है उसको 1 न्यून करेंगे, 1 न्यून करते ही यहाँ पे मान रह गया 3। अब 3 में से 8 की बाकी नहीं जा रही, 8 का परम मित्र कितना होता है 2। अब 2 को किस में मिलाएंगे 3 में मिलाएंगे, 3 और 2 कितने हुए 3 और 2, इसका 8 का परम मित्र 2 है, 1 न्यून करने पर यहाँ पे 3 हो रहे हैं तो 3 और 2 कितने हुए 5, फिर इसका 1 न्यून करेंगे अपन, इसका 1 न्यून करने पर यहाँ पे कितने रह गए 6, 6 में से 4 गए तो यहाँ पे मान आ जाएगा 2। अब आगे देखिए सवाल नंबर 7, 3 में से 6 नहीं जा रहे, 6 का परम मित्र कितना होता है 6 का परम मित्र 4 होता है, 4 को 3 में मिलाएंगे तो कितने हुए 7, 4 और 3 7 हो गए ना। अब इसको 1 न्यून करेंगे, अपना सूत्र यही है, सूत्र 1 न्यून पूर्व एंड तथा परम मित्र अंक, ये सूत्र ध्यान में रखना है बस। अब 1 न्यून करने पर यहाँ पे 8 रह गए, अब 8 में से 2 गए, जा रहे हैं ना इसमें बाकी निकल रही है, 8 में से 2 गए तो कितने रहे 6 रहे ना, सिंपल है। अब इसको न्यून नहीं करना है, यहाँ बाकी निकल रही है इसलिए नहीं करना है। अब देखिए 2 में से 7 की बाकी नहीं निकल रही है तो 7 का परम मित्र कितना होता है 7 का परम मित्र 3 होता है, 3 को 2 में मिलाएंगे तो कितने हुए 3 और 2 5, पूर्व एंड को फिर 1 न्यून करना है इसको 6 को। अब 1 न्यून करने पर यहाँ मान कितना रह गया, इसके भी न्यून का चिन्ह है, 1 न्यून करने पर यहाँ 5 रह गए, 5 में से 4 गए तो मान आ गया 1, यानी अपना आंसर आ गया 1567। अब फिर देखिए जस्ट आगे वाला देखना, 2 में से 5 की बाकी नहीं निकल रही है तो 5 का परम मित्र, चूंकि अपन ने बता दिया भाई 5 का परम मित्र कितना है 5 का 5 ही है ना, तो 5 में 2 को मिलाएंगे, 5 और 2 कितने हो गए 7, कितने हो गए 7, पूर्व एंड को 1 न्यून करने पर यहाँ पे मान रह गया 5। अब 9 में से 5 नहीं जा रहे, 5 का परम मित्र 9 का परम मित्र 1 होता है, 1 को किस में मिलाएंगे 5 में मिलाएंगे तो अपना आंसर कितना हो गया 5 और 1 6, फिर 1 न्यून करेंगे इसका। अब इसका 1 न्यून करने पर यहाँ पे मान कितना रह गया 0 रह गया। अब 0 में से 3 नहीं जा रहे ना तो 3 का परम मित्र कितना है 3 का परम मित्र 7 है, तो 7 3 का परम मित्र कितना हो गया 7, 7 को 0 में मिलाएंगे तो 7 के 7 ही आएंगे। अब फिर पूर्व एंड को 1 न्यून करेंगे, या न्यून करने पर यहाँ पे मान रह गया 3। अब 3 में से 2 को घटाएंगे तो 3 में से 2 गए तो 1। ये सूत्र की सहायता से आप इन सवालों को हल करेंगे और साथ ही इस चीज का ध्यान रखेंगे, सूत्र 1 न्यून पूर्व एंड प्लस परम मित्र अंक का प्रयोग करते हुए ही इनको आप हल करेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना, सामान्य घटाने में अपने त्रुटियां हो जाती है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे और इसको अगर सही ढंग से करेंगे तो आपके उत्तर में गलती होने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। तो इस विधि को बार बार अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने पर आपकी जो सवाल करने का जो ये तरीका है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।